वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपके मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गोश्त आलू शोरबे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। सबसे पहले मैंने देचकी में 1 किलो गोश्त अच्छे से धो के डाल लिया। उसमें 2 प्याज डाल देती हूँ बारीक काट के। 2 टमाटर में डाल देती हूँ। टमाटरों का मैंने छिलका उतार के इनको क्यूब्स में काट लिया था। 1-1 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये डाल देती हूँ। और 8 से 10 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो डाल देती हूँ। ये थोड़ी तीखी वाली मिर्चें हैं। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप मिर्चें कम कर सकते हैं। तो 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। अब मैं पाउडर मसाला डाल देती हूँ। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून हल्दी है। इनको मिक्स करके मैं आधा घंटा ढककर पका लेती हूँ ताकि जो हमारा गोश्त है अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है। पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। जो मैंने डाला था थोड़ा बहुत रह गया है। और गोश्त चेक कर लेते हैं गला के नहीं। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, अब देख सकते हैं। अब जो पानी रह गया था वो भी मैंने खुश्क कर लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच भर के ये वाले घी के डाल लेती हूँ। मुझे जो शोरबा होता है थोड़ा तरी वाला पसंद है, आप घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो घी के साथ मैंने 2 से 3 मिनट भूना है गोश्त को। अब मैं इसमें 2 बड़े आलू क्यूब्स में काट कर डाल देती हूँ ताकि साथ इनकी भी बनाई हो जाए। और आलू को मैंने इस शेप में काटा है। छोटी या बड़ी शेप आप कर सकते हैं, लेकिन शोरबे में थोड़े बड़े हों तो अच्छे लगते हैं। आलू को भी मैंने साथ में 4 से 5 मिनट भूनना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से भून लिया आलूओं को और गोश्त को। घी अच्छे से अलग हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून ज़ीरा हाथ पे डाल के ऐसे मल के डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है मल के डालने से। तो हमारी बनाई जो होगी मुकम्मल। मसाला भी अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी अलग हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी के डाले। तो ढक कर पका लेते हैं जब तक कि ज़्यादा पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट हमने पकाया ढककर। आलू भी अच्छे से गल गए हैं, गोश्त भी हमारा गला हुआ है और शोरबा भी पक गया है। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डालती हूँ। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको तैयार किया है। वो कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो ये देखिए डिश आउट मैंने निकाल लिया है, बाउल में डाल लिया। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।